एक तरफ तो मोदी साहब कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, और फिर कहते हैं बाहर के कोचों को बुलाकर यहाँ पे उनको कहते हैं आपका बॉस बना दिया जाता है। सबके सामने ट्रायल कराओ, हिंदुस्तान सारा देखे, अगर ये नहीं जीतता तो भाई इसको मत भेजो। इस तरह का माहौल हमारे टाइम पे कभी नहीं हुआ। हमारे टाइम तो यहाँ तक भी कहा गया कि भैया ट्रायल में हाथ खड़े होने चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कौन जीता कौन हारा है। बॉक्सर पहले हूँ कहते नेता वेता तो बाद की बात है, कहते बने ना बने तो बाद की बात होगी, लेकिन आज बॉक्सर मैं इनके साथ खड़ा हूँ, जो कि हिंदुस्तान के बच्चों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। ये मैं नहीं मानता कि इससे हिंदुस्तान के बच्चों का भला होगा। इससे कहते हैं कि गुलामी और चाटुकारिता कैंप में ज़्यादा बढ़ेगी। सारी प्रक्रिया देखा, जो मैंने अमित से बात करी, मोर साहब से बात की, सारे भाइयों से बात की, तो ऐसा हमारे टाइम पे कभी नहीं होता था कि विदाउट ट्रायल की आपका सिलेक्शन कर दिया जाए। एक तरफ तो मोदी साहब कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, और फिर कहते बाहर के कोचों को बुलाकर यहाँ पे उनको कहते आपका बॉस बना दिया जाता है। तो ये मैं नहीं मानता कि इससे हिंदुस्तान के बच्चों का भला होगा। आयरलैंड के 2 कोच हैं, उनको चीफ कोच बनाया गया है, हमारे वाले उसके असिस्टेंट कोच बनाए गए हैं, जो कि हिंदुस्तान के बच्चों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है, जो बगैर ट्रायल के उनका सिलेक्शन किया गया। आप कह रहे हैं कि आपका कितने बच्चे हैं, तो 7 लड़कों की टीम जाएगी, उनमें से 3 लड़के आपके साथ यहाँ पे सामने अपना जस्टिस के लिए खड़े हैं। तो इस तरह का माहौल हमारे टाइम पे कभी नहीं हुआ। हमारे टाइम तो यहाँ तक भी कहा गया कि भैया ट्रायल में हाथ खड़े होने चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कौन जीता कौन हारा है, लेकिन यहाँ पे ट्रायल हुई नहीं है। ट्रायल कहते कि अपना वो दिल चाहेगा उसको नंबर दे देगा, दिल चाहेगा उसको नंबर काट देगा। इससे कहते कि गुलामी और चाटुकारिता कैंप में ज़्यादा बढ़ेगी। इससे लोग जो बच्चे हैं वो जी हजूरी की तरफ ज़्यादा जाएंगे। कल मेरा सिलेक्शन कोच कर दे तो मैं इसके साथ राम राम कर बोलता रहूँगा इसको, तो जो अनुभवी जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो इस जो सिलेक्शन प्रक्रिया इस दौरान बनाई गई है, एक तरह से कहते कि तुगलकी फरमान है एक तरह से, बिकॉज जो दिल में आया वो लिख दिया और उसी का सिलेक्शन हो गया। तो ये जो हमारी टीम जा रही है, हम चाहते हैं कि इन भाइयों के साथ जस्टिस हो। एक सीनियर खिलाड़ी, एक सीनियर बॉक्सर होने के नाते मैं भाइयों के साथ हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। इन्होंने बताया कि अपना दर्द क्या है, और एज भिवानी का बॉक्सर होने नाते, हमारे कोच होने के नाते हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और हम आपके सामने कहते अपना दुख बताया है। और हम चाहेंगे कि इन बच्चों के साथ न्याय, जो उनकी बात हो, सब के दोस्त देश के हर कोने तक पहुँचे और उनको जस्टिस मिले। तो पुरानी प्रक्रिया पर लौटा जाए, आपका भी ये मानना है? जी, मैं एक ट्रायल होनी चाहिए बच्चे की। आप बताइए, अगर आपके ऑफिस में आपको जो 4 लड़के काम करते हैं उसमें तो एक को चूज कर लिया, उसको प्रमोशन दे दिया, तो आपके अंदर क्या वो स्वाभिमान नहीं जागेगा? सबके साथ प्रॉब्लम होती है, सबके साथ दिक्कत होती है। इनके सामने सबके सामने ट्रायल कराओ, हिंदुस्तान सारा देखे। अगर ये नहीं जीतता तो भाई इसको मत भेजो, अगर जीत जाता तो भैया इसका हक बनता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो ट्रायल की जो चयन प्रक्रिया हो सबके सामने हो और निष्पक्ष रूप से उसकी जाँच हो। खेल मंत्रालय से कोई संपर्क किया है? किसने जी? खेल मंत्रालय से आप लोगों ने? खेल मंत्रालय से जी नहीं, हमारे जो ये बीजेपी का काम है, आपको तो मालूम है, जो बीजेपी के जो हमारे जो बॉक्सिंग के जो बॉस है, सॉरी जो हर जगह इन्फॉर्म कर दिया, ईमेल भेज दिए इन्होंने। हम इनका सपोर्ट करने आए कि भाई हमारी आवाज़ भी कहते इनके साथ खड़ी है, बिकॉज हमने जो तय किया कि भैया ये इनके साथ गलत हो रहा है, इसलिए हम इनके साथ आए हैं। भाई मेरा सपोर्ट है, मैं बॉक्सर पहले हूँ, कहते नेता वेता तो बाद की बात है, कहते बने ना बने तो बाद की बात होगी, लेकिन आज बॉक्सर मैं इनके साथ खड़ा हूँ। बॉक्सिंग का तो मेरे को तो मालूम होगा, गुस्से मारने हैं भाई किस तरह मारने उन्हें बेरा है इन चीज़ का, तो मैं इनके साथ हूँ। भैया रोंग होगा, गलत है इनके साथ।